साथियों, जैसे ही हमारे वीडियो का 1 से 2 दिन गैपिंग होता है, लगातार बिहार के कोने कोने से शिक्षक साथियों का फोन आने लगता है कि भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है, हम लोग विचलित हो रहे हैं, आप प्लीज वीडियो में अपने संवाद को लेकर के हम लोगों के बीच में आइए। मजबूरन अपने समय निकालकर आप लोगों के लिए मैं उपस्थित होता हूं। तो चलिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो मैं लगातार प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं कि यह सिर्फ मेरे मेहनत का फल नहीं है, इसमें कई साथियों का योगदान है। लगातार पटना से राजनंदन जी, कैमूर से संजय जी, राकेश सांडिल्य जी, अभिजीत जी, बबलू जी के साथ साथ और कई साथी जो हैं वह लगातार हकीकत से अवगत करा रहे हैं अपने शिक्षक साथियों को, जिसका नतीजा है कि जो हमारी एक बहुत बड़ी संख्या विचलित हो गई थी, आज अपने अधिकार को समझ करके, अपने अधिकार का हनन होने से रोकते हुए नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को बचा करके एक कारवां बन गया और लोग अपनी पंक्ति में खड़े हो गए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जितने भी हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक साथी हैं, जिस प्रकार से लगातार आप वीडियो को शेयर करते हैं, एक एक साथी तक भेजने का काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के अपना विचार देते हैं, आप सभी के मेहनत का फल है कि आज नियोजित शिक्षक अपने अस्तित्व बचाने में कामयाब हो गए। तो चलिए, इस वीडियो को भी आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करेंगे, एक एक ग्रुप में भेजने का काम करेंगे, बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वह स्वतः जुड़ जाएं और उन तक हर खबर, नियोजित शिक्षकों का पल पल का खबर पहुंचता रहे। तो साथियों, अभी जैसे जैसे जब तक लड़ाई समाप्त हो जाती है, तब तक युद्ध के मैदान में तरह तरह की बातें, तरह तरह की विडंबनाएं फैलाई जाती है, शगुफा छोड़ा जाता है, जो देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, एक साथी का फोन आया था कि भैया कुछ जो हमारे बीच से नौकरी छोड़ करके वो नए शिक्षक बन गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, उन लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि पे स्केल और ग्रेड पे तो 2015 में लागू हुआ था, साल 2 साल बाद बंद कर दिया गया, आप लोगों को मालूम नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं से भी नहीं है। आप लोग इतना आश्वस्त हो जाइए कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में चले गए हैं, जो आपको वेतन मिल रहा हो, जो सुविधाएं आपको मिल रहा हो, उससे कभी भी नीचे कोई आपको नहीं ला सकता है। यह संविधान में ऐसा नहीं, कोई कानून में ऐसा नहीं है। तो हम समझते हैं कि इस बात का जवाब हम दे दिया आप लोगों का कि आप निश्चिंत रहें, आपका ग्रेड पे 2000 है, आपका ग्रेड पे 2400 है, आपका पे स्केल 5200 से 20200 है, तो है, इसको कोई छीन नहीं सकता है जब तक आप नई नौकरी में नहीं जाते। अगर ये सारा चीज समाप्त ऐसे ही कर दिया जाता, सरकार की सिर्फ बोली लगती, अफसरशाही के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता, तो जरूरत ही नहीं थी सक्षमता परीक्षा लाने का, जरूरत ही नहीं थी विशिष्ट शिक्षक बनाने का। सबका ग्रेड पे पेश कर समाप्त कर दिया जाता, वेतन घटा करके 25,000 पर ला दिया जाता, 28,000 पर ला दिया जाता, सरकार अपने मिशन में कामयाब हो जाती। लेकिन सरकार कानून से बंधे हुए है, संविधान है, कानून है, व्यवस्था है, जिसके तहत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तब जाकर के सरकार ने एक नई संरचना तैयार की और उस संरचना में लाया गया कि लोगों को कैसे ग्रेड पे से अलग किया जाए, कैसे पे स्केल से अलग किया जाए, कैसे मिलने वाली सारी वेतन की सुविधाओं से कम किया जाए। तो इसके लिए राजकर्मी का पैटर्न तैयार किया गया और आज एक बहुत बड़ा मुहिम जो हो रहा है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, इसलिए निश्चिंत रहे। दूसरी बात, कहीं कहीं जो लोगों को डर फैलाया गया था शुरू में कि आपकी नौकरी चल जाएगी, सरकार आपको निकाल देगी, आप बिल्कुल आश्वस्त रहे। सरकार के टेबल पर जो 90 दिन तक नौकरी कर लेता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। और हम और आप तो शिक्षक हैं। शिक्षा बिहार में अलग जगह है, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल से शिक्षा का अलग जगह रहे, शिक्षक हैं। तो फिर कहां से सवाल उठता है कि कोई हमको हमारी नौकरी छुड़ा देगी। कोर्ट भी साफ साफ कहा, वहां से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मंत्री भी बोले कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का फैसला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो यह जो मौखिक रूप से सगुफा छोड़ करके शिक्षकों को गुमराह करने का, जो भोले भाले शिक्षकों को ठगने का तरीका चला जा रहा है, इसे बचे और आश्वस्त रहे। आप शिक्षक हैं, आप वर्तमान और भविष्य शब्द की तुलना करते हैं, संरक्षण करते हैं, दूसरों का भविष्य ब्लैक बोर्ड पे जाकर के बच्चों को बनाते हैं, और आप किसी एक के कहने पे अगर विमुख हो जाए अपने रास्ते से, तो इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। रही बात कि हर वह अनैतिक, जो कोई अपने पद की गरिमा को लेकर के, अपने व्यवस्था की पकड़ को लेकर के अगर किसी को परेशान करता है, तो हर वह अनैतिक कार्य पे एक अंगुली उठती है और वह उसका न्याय मिलता है। अब भाई जो प्रधान शिक्षक बने होंगे वो तकलीफ नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, हमको गाली मत दीजिएगा, ताकि गाली हमको बर्दाश्त नहीं होता है, हम गाली सुनने के बाद पागल हो जाते हैं, फिर गाली हम भी देने जाते हैं, हम भी देने लगेंगे। इसलिए जो नैतिकतापूर्ण बात है मैं वो कर रहा हूं, प्रधान शिक्षक बनिए, आपको डायरेक्ट कलेक्टर बना दे, हमको उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी बताइए कि शिक्षक का इतिहास रहा है कि शिक्षकों में से नौकरी का जैसे जैसे समय बढ़ता जाए, डिग्री के आधार पे उनको प्रमोशन कर करके अब प्रधानाध्यापक बनाया जाता है। लेकिन अभी जब देखा गया कि सक्षमता में बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, तो कुछ को सक्षमता के माध्यम से विशिष्ट बना दो और कुछ को प्रधान शिक्षक के नाम पर वहां से यहां ले आओ, ताकि सब नई नौकरी में आ जाए। हमको तो नई नौकरी देना है, किसी प्रकार से ग्रेड पे हटाना है, किसी प्रकार से पे स्केल हटाना है, किसी प्रकार से वेतन कम करना है, सबको ले आओ। तो उसी का एक सक्षमता का ही दूसरा पार्ट था प्रधान शिक्षक। अब प्रधान शिक्षक पे लोग अभी तक लोग बोल रहे हैं प्रधानाध्यापक बोलते हैं। सोचिए ना, कहा भाई तो हमको प्रधानाध्यापक में हो गया, हम बीपीएससी कंप्लीट कर लिए, सोशल मीडिया में बधाई बटोर रहे थे। जब नियम संगत नहीं है, जब प्रमोशन होकर के बनना था प्रधान, तो आप ही को बनना था, आप ही को बनना था। लेकिन आप प्रमोशन होकर जाते तो आपका इज्जत बढ़ता, गरिमा बढ़ता, आपका वेतन बढ़ता, सब कुछ बढ़ता और आप एक प्रधानाध्यापक होते। लेकिन आप अपने 20 साल को नौकरी छोड़ करके और बनावटी प्रधान शिक्षक को प्रधानाध्यापक कहने लगे, वेतन कम करवा लिए, ग्रेड पे छीनवा लिए, पे स्केल छीनवा लिए, और क्या तो प्रधान शिक्षक बन गए। हमारे कुछ साथी इस पे फूट गए। महाधिवक्ता हमारे जो संगठन की लड़ाई को लड़ते हैं, भाई मृत्युंजय जी वकील साहब, इस केस को देख रहे थे। देखिए कल इस पे स्टे लग गया कि अब कोई, अभी इन लोग का पोस्टिंग नहीं होगा, अब आगे कोर्ट का इच्छा, सरकार की पकड़। हम लोग तो भोले भाले शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, लेकिन न्याय तो मिला फिलहाल। अब बताइए कि हर चीज प्रधानाध्यापक तो डायरेक्ट ये विधायक, सांसद और मंत्री क्यों बनाते हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हर चीज का सीमा बना हुआ है, विधायक बनते हैं, विधायक से मंत्री चुनाते हैं, मंत्री से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो प्रधानाध्यापक जो हम लोग प्रमोशन से बनना था, उसको आप कब तक छीन करके रखिएगा। अभी जो हमारे नियोजित शिक्षक जो अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो गए, नियमावली 20 आपका कवच है, आपके लिए वह एक बहुत बड़ा हथियार है, उसको कोई नहीं छीन सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वह अमीट है। तरह तरह से गुमराह किया जाता है, दिग्भ्रमित किया जाता है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। अरे कैसे मिलेगा, सब मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा। आप काहे पे चयन हो रहे हैं। कई ग्रुप में देखते लिखते लोग कि ये हमारा जिला में नहीं मिला तो हमारा जिला अलग है, हमारा जिला के नेता नहीं बोल रहा। सब कुछ धैर्य रखिए। जितने जो आपके नेता बिल में घुस गए थे, अभी एक आध वो नेता को देख रहे कि खुशबुगाहट हो रहा है, अब उनको टिकट लेने का समय आ रहा है सरकार से साठ गांठ करने का, तो फलना जगह फलाने नेता आ रहे हैं, सभी लोग इकट्ठा हो। कौन सी के नेता, जूता का माला तैयार रखिए वैसे नेताओं के लिए, उसको जूता का माला डालिए, क्योंकि आपका वह जीवन बर्बाद किया है, आपके बाल बच्चों का हक छीना है और आपके चंदा से और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं फिर से। चाहे जो नेता हो, चाहे जो उस जगह पर मैं क्यों हूं, सच्चाई की आवाज को उठाइए, सच्चाई को आप बोलिए। कहीं जो है नियमावली 2020 के तहत सब कुछ मिलने जा रहा है आपको, आप काहे बेचैन है। हम बार बार आपको बताएं कि 2010 जो हम लोग को 3 चीजें मिलेगा अभी। कालबद्ध प्रोन्नति, जिसको टाइम बॉन्ड बोलते हैं, इसमें बीए एमए से कोई मतलब नहीं है, इंटर है तो भी मिलेगा,
सबको मिलेगा। जो ट्रेंड बहाल है उनको योगदान की तिथि से मिलेगा, जो अनट्रेंड बहाल है उनको प्रशिक्षण की तिथि से मिलेगा। तो 12 वर्ष वाला ये मिलेगा सबको, जिसके माध्यम से आपका ग्रेड पे पढ़ करके लगभग 34,000 हो जाएगा, 33,000 कुछ हो जाएगा ग्रेड पे। इसके बाद आपका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, जो तक बेसिक ग्रेड में है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपका है प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति। किसी कीमत में हम लोग प्रधानाध्यापक की बहाली नहीं होने देंगे। ये बात तो बुरा लगेगा, प्रधान शिक्षक की बहाली क्यों? आप प्रमोशन करके पहले मेरा सीट भरिए, इसके बाद अगर सीट आपका बढ़ता है तो आपको बंगाल से लाना है कि पाकिस्तान से लाना है, कहां से लाना है प्रधानाध्यापक पैदा कर करके। जिस प्रकार से शिक्षक हरियाणा, गुड़गांव और चंडीगढ़ से लेके चले आए, आपको जो करना है करिए आप, लेकिन पहले हमारा अधिकार लेना होगा, लेंगे हम। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सारा कुछ हम लोग लेंगे, देना पड़ेगा सरकार को। सरकार यदि आज थोड़ा सा नॉर्मल है, सरकार यदि थोड़ा सा डर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षकों से डर रही है जो अपने 20 साल की नौकरी को, अस्तित्व को बचा करके अब कारवां के साथ खड़े हैं। क्योंकि सरकार समझ रही है कि जो हमारा मिशन था कि समान काम के समान वेतन को छीन ले, उस वेतन में ये लोग खड़े हैं और अड़े हैं। इन लोगों को तो हमको सब कुछ देना ही पड़ेगा, चाहे 1 लाख बच्चे कि 80,000 बच्चे, सब कुछ देना पड़ेगा इनको। यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, सरकार घबराहट में है। और इसी घबराहट के साथ सरकार धीरे धीरे कभी सक्षमता 1 तो सक्षमता 2 तो सक्षमता 3, धीरे धीरे प्यार प्यार से सहला करके इम्तिहान ले रही है। और कितने इम्तिहान लेंगे नीतीश बाबू? इम्तिहान तो हम लोगों ने दिया। पहले नौकरी में आए, बिहार के संभाले, 1500 रुपया में बिहार को संभाला हम लोगों ने, मैं 1500 पे, जो भाड़ा भी नहीं था, 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी। उस स्थिति को पार करके हम लोगों ने नौकरी में रहते हुए अगर कोई अधिकारी, कोई आईएएस अधिकारी से लेकर आईपीएस अधिकारी तक जितना नंबर लेकर के पास हुए थे, अगर नौकरी में रहते हुए 10 साल के बाद उनका परीक्षा लिया जाए, अगर उतना नंबर आ जाएगा तो हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सरकार के शरणागत हो जाएंगे। हम लोगों ने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया और 2009-10 में हम लोगों ने दक्षता परीक्षा दिया, तनाव में शिक्षकों ने परीक्षा दिया कि यदि हम फेल कर देंगे तो हमें नौकरी समाप्त हो जाएगी 10 साल की, कहां जाएंगे हमारे बाल बच्चा। और उस नौकरी में भी हम लोगों ने अच्छा अंक लाकर 93%, 94%, 95%, 96% तक नंबर लाकर के हम लोगों ने अपनी दक्षता को दिखलाई। इसके बाद भारत सरकार का अध्यादेश आ गया कि अब जो टीचर बिहार में बहाल होंगे, सॉरी देश में जो बहाल टीचर होंगे, ये टीईटी उत्तीर्ण होंगे, पात्रता उत्तीर्ण होंगे। बिहार में भी एक बहुत बड़ी संख्या बैठी परीक्षा में, 1 लाख करीब पढ़ के शिक्षक निकले। और अब सरकार चाह रही है कि सबको समान का समान वेतन चढ़ा करके करते। आप लोग सरकार की पॉलिसी को समझिए, किसी प्रकार से कहीं कोई ठगने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा, नियमावली 2020 के तहत सब कुछ मिलेगा। अगर और आपको कहीं कोई परेशानी लगती है, किसी प्रकार की बात आती है, अभी वेतन का मामला है तो वेतन के लगभग जो है जीओबी का वेतन जो है आवंटन जो है सो नहीं कर पाया अभी तक। पत्र तो निकल गई है या पूर्व से ऐसा चला रहा है, अब उनको कहीं कहीं डराया जा रहा है अब संख्या का कम कर गया, वेतन नहीं आएगा, ऐसा कहीं से भी नहीं है। आप लिख के रख लीजिए, ऐसा कहीं से नहीं है। आवंटन मार्च में जो हुआ क्लोजी की वजह से अभी तक आवंटन नहीं आया है। जैसे ही आवंटन 1-2 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा पूरे बिहार में, और आपको 2 महीने का, मार्च और अप्रैल दोनों जो जीओबी का वेतन हो जाएगा एक साथ होगा, और एसएससी का जो वेतन है जहां मार्च का हो गया है उनको अप्रैल का होगा, जहां मार्च का नहीं हुआ है उनको मार्च अप्रैल दोनों का वेतन भुगतान होगा। वेतन में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ऐसी सरकार की कोई गंदी मानसिकता नहीं है। अगर कोई आपको भ्रम फैलाता है कि आपकी संख्या कम बच गई, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, तो वह सरकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं वैसे शिक्षक। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।